सवाल पूछते हैं, उसमें से कुछ सवाल पाकिस्तान को सूट करता है। आपको जो जवाब चाहिए सीधे सरकार से ले लें। रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है, सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब ये नौटंकी बंद करो। तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई? तुकबंदी अगर मिल गई तो आलोक शर्मा जी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। देखिए, मुझे लगता है कि तुकबंदी से अगर देश चलता होता तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हम। तो फिर तो पीओ के काबू कर लिया होता। आप क्या कर रहे हैं चित्रा जी? ये कैसा डिबेट कर रहे हैं? बंद कराइए इस बदतमीज को। आराम से व्यक्तिगत चिल्ला रहा है बेवजह की तरह। इस तरह की टिप्पणी कौन है वो पूरा देश जानता है। भ्रांत व्यक्ति हो उसको दो बार समझाइए, मान जाता है। जी प्लीज, सब क्यों बोल रही है? दर्शक समझ रहे हैं सर, ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, मैं एंकर हूँ शो की। दर्शक समझ रहे हैं कि दर्शक समझ रहे हैं कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। बार बार जो कह रही है ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, कपटी राष्ट्रवाद। सही पकड़े हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार आलोक शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, ने चित्रा त्रिपाठी की हैकड़ी निकाल दी और किस प्रकार आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता को उनका करारा जवाब दिया जब बीजेपी और पूरी की पूरी मोदी टीम जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका श्रेय लेने से चूक नहीं रहे। सेना पर पहली बार वोट मांगा जा रहा है मोदी के द्वारा। एक शानदार वीडियो, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। उसमें से कुछ सवाल पाकिस्तान को सूट करता है। आपको जो जवाब चाहिए सीधे सरकार से ले लें। क्या है इस पर आपकी टिप्पणी आलोक शर्मा जी? देखिए, मैं समझता हूं सरकार से विपक्ष का और देश सवाल पूछना चाहता है और देश का हक है। सरकार या विपक्षी दल जो थे वो ऑल पार्टी मीटिंग 2 बार हुई, मोदी जी दोनों में नदारद हुए, दोनों में एब्सेंट हो गए। हमने कहा एक दिन का संसदीय सत्र बुला लीजिए, वो सत्र भी नहीं बुलाएंगे। गृह मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, चारों लोग इस पूरे एपिसोड से पूरी तरह से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मीडिया के साथ ही सवाल पूछ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट मांग सकते हैं ये लोग। बिहार में जा सकते हैं, केरला में जा सकते हैं, केरला में हंसी ठिठोली हो सकती है, आंध्रा में जा सकते हैं, बॉम्बे में मिल सकते हैं कलाकारों से, गुजरात में जाकर पूरी तरह से वोट मांग सकते हैं, बीकानेर में जाकर बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जो ये एमईए के जो मंत्री साहब हैं जिन्होंने विदेश मंत्रालय का बिल्कुल पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया है जयशंकर जी ने, वो आज उनको इतने दिन लगे, आज भी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए वो। अरे भाई, इतना समय क्यों लगा? 8 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कम ऑन लेट अस हैव बिजनेस। अरे भाई, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इनको पूरी तरह से डांट के बैठा दिया और कहा कि बिजनेस करो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी सीज फायर की? अमेरिका की भूमिका थी कि नहीं, इस बात से पता चल जाता। हमारी कोई मीटिंग हुई, क्या सीज फायर की शर्तें थी? क्या हमने वो आतंकवादी ले लिए? हमने पहले ही हमारे विदेश मंत्री महोदय ने फोन करके उनको आगाह भी कर दिया। आप तो उनको पाकिस्तान को भी आगाह कर दें ताकि उनके आतंकवादी जो है वो बचकर निकल जाएं। ठीक है। और विपक्ष सवाल भी पूछ ले तो पाकिस्तानी हो जाता है। आप बताइए, क्या डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या डीजीएमओ को पावर होती है सीज फायर की? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, क्या कोई ऐसा कर सकता है? अब आप तुकबंदी वाले भाषण दे रहे हैं। 22 तारीख 22 मिनट मेरे रगों में जो है वो सिंदूर बह रहा है, सब बेकार की बाजी है। मोदी साहब ये नौटंकी बंद करो। दुनिया पक गई सुन सुन के आपकी बात को। ठीक है, आप ऑल पार्टी मीटिंग में आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, संसद का सत्र बुलाते नहीं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने 71 का बदला ले लिया। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान की घुटने टेक दी हमने। पाकिस्तान कह रहा है मोदी ने खुद कराया है आतंकी हमला। देश जानना चाहता वास्तव में सच्चाई क्या है। तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई? तुकबंदी अगर मिल गई तो आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि तुकबंदी से अगर देश चलता होता तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हम। तो फिर तो पीओ के काबू कर लिया होता। चारों आतंकवादी जो हैं वो बीजेपी के किसी नेता की जीप में बांध के वो घसीटते हुए ले ही आते। अगर तुकबंदी से ही सब कुछ होता तो तुकबंदी से होता तो ट्रंप जो है अनाउंस नहीं करता। अगर डीजीएमओ ने हमारे फैसला लिया और अनाउंस ट्रंप करे और ट्रंप का नाम लेते हुए, अमेरिका का नाम लेते हुए भी ये लोग डरें, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता कह के जाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे थे। आज तक मुझे तो कोई प्रवक्ता नहीं मिला जिसने ये बात कही हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डीजीएमओ के फैसले से पहले ही ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और बहुत गंदी अभद्र भाषा में कि व्यापार के लिए मैंने ऐसा कराया है। ये हमारी सेनाओं के बिल्कुल पूरी तरह से मनोबल के ऊपर कुठाराघात किया उसने।
अब हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए विपक्ष, अगर आप ठीक काम करेंगे तो। राकेश जी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये फोटो 26/11 के बाद का है। ये 26/11 के बाद का फोटो है जो बीजेपी ने निकाला था, खून से सना हुआ पोस्टर, और नीचे लिखा था कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। पुलवामा हुआ था, पुलवामा की जांच आज तक कहां पहुंची ना चित्रा जी को पता है ना आलोक शर्मा को पता है। अगर एनआईए की जांच चित्रा जी आपको मिल गई हो तो जरूर हमें बताइएगा, 6 साल हो गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें यह भी नहीं पता वो गाड़ी कौन सी थी जिसमें आरडीएक्स आया, और वो उसका मालिक कौन था। और पूरा विपक्ष जो है वो देशद्रोही है। आज हम पूछ रहे हैं भाई 4 आतंकवादी जो हैं वो कहां चले गए, आप देशद्रोही ठहरा रहे हैं हमें। हम पूछ रहे हैं शिमला समझौता अभी है कि नहीं है। पाकिस्तान ने उसको नकार दिया। आप कहते थे शिमला समझौता बहुत बुरा था। अरे भाई 17 साल तक आपको टाइम लगा, आपने क्यों ढोया उसको, कैंसिल कर देते। आज भी पाकिस्तान ने शिमला समझौता कैंसिल करने की हिमाकत की। आज हम पूछ रहे शिमला समझौता है कि नहीं। मोदी जी ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, वो तो साथ साथ बह रहा है अभी भी। इन्होंने कहा व्यापार और बातचीत साथ साथ नहीं होंगी, तो व्यापार तो फिर चालू हो गया। वो तो सारा वाघा बॉर्डर खोल दिया, सब कुछ होना शुरू हो गया वहां पर जो परेड होती है, और गुजरात के पोर्ट से व्यापार भी हो रहा है। फिर आपने कहा कि अब कोई बात नहीं होगी, अब केवल पीओके पर बात होगी। अरे भाई पीओके पर क्या बात होगी, 94 में संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया, पीओके हमारा है, तो अब आप बात करके लेंगे क्या पाकिस्तान को। वो 56 इंच का सीना, लाल आंखें, लव लेटर और अमेरिका क्यों जाते हैं, सब बेकार की बेमानी बातें थी मोदी जी। इसका मतलब ठीक है, के शर्मा जी सवाल पूछ रहा है देश। हाँ। और बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है। मोदी जी की गिनती एक झूठे प्रधानमंत्री के रूप में तो जरूर याद रहेगी। अरे भाई तमाम विफलताओं का चिट्ठी लिखी, 11 साल हो गए राकेश उनको, भाई हाल ही में चीन चुना है, चीन एक कर साल रहे पहले देश की एक मिनट जनता मैं ने, अंतिम बात कहना चाहूंगा एक चीन साल के ऊपर। पहले चुना है देश की चित्रा जी, जनता ने। हाँ, चीन चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। चीन चीन कर रहे हैं। अरे भाई राम माधव पूरा डेलीगेशन ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे, क्या क्या सीख के आए आप लोगों वहां से। क्या मोदी जी को आके चिट्ठी आपने सिखाई कि भाई चीन को क्लीन चिट देनी। 100 से ज्यादा गांव के नाम बदल दिए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सब चुप हैं, एमईए भी चुप है, सब चुप हैं। 4000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो, सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बोल रही हैं। हाँ। लेकिन कोई शब्द मतलब नहीं आप बोले। ये कह रहे हैं कि चीन के साथ सब मिले हुए जी, कि भाई ये बताइए कि सब मिले हुए हैं, उधर वाले भी इधर वाले भी, यही बताना चाहते हैं आलोक। मैं ये कह रहा हूं कि चीन को क्लीन चिट, चीन को क्लीन चिट अगर किसी ने दी, ठीक है, 20 जवानों की शहादत के बाद, तो एक कमजोर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। के शर्मा जी आप पहले बोल लीजिए, राकेश सिन्हा जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी व्यापार क्यों शुरू हो गया, लोगों का जवाब देना, थोड़ा समय दीजिए। बोलिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अभी ज्ञान दे रहे थे कि 1994 में तो सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया, पीएको हमारा है। तो बीच के जो 10 साल थे आप क्या झांझ बजा रहे थे यहाँ पे बैठ के, इस पीएको को क्यों नहीं ले पाए। 26/11 के बाद क्या झांझ बजाने लगे थे, बोलती बंद हो गई थी। और जो इंटरव्यू उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने दिया, ये कहा कि 94 के बाद देश ने पीओके के साथ, आपने कहा पीओके के मुद्दे पर देश ने कभी बातचीत नहीं। भाई शांत करो, मैंने बीच में नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री बातचीत क्या करेंगे बताइए जरा, अपनी बारी में आप बताइए ना, बातचीत क्या करेंगे। पढ़ के आप अपनी बारी। हमने बातचीत नहीं की, हम कह रहे हैं हमारा है पीओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रही है सरकार। ये नहीं, हमारे कहने से हो जाएगा क्या। चित्रा जी बंद नहीं। अपनी बारी में आलोक शर्मा जी, अब देखिए आप लगातार बोल रहे थे, आलोक शर्मा जी ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, आप लगातार बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे। एक जल्दी से आपका करेक्शन करते हुए आलोक शर्मा जी, पिछली बार भी मुझे आपको सच बताना पड़ा था, इस बार भी ट्रंप ने 10 मई को जो ट्वीट किया था उसमें व्यापार का जिक्र नहीं किया गया था। मैं बस आपको करेक्ट कर दूं क्योंकि अभी आपने ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। स्टेटमेंट मेरे पास है, लेकिन आपने कहा ना कि ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसमें व्यापार का जिक्र किया था। ठीक है, मैं आपको बस करेक्ट कर दे रही हूँ, उसके बाद में था लेकिन उस ट्वीट में नहीं था। के शर्मा जी बोलेंगे, फिर राकेश सिन्हा जी की बारी है। ट्रंप का वो व्यापार वाला ट्वीट चला दूं मैं अभी। फिर वही ट्वीट कैसे चलाएंगे, मेरे हाथ में ये रहा, पढ़ रही हूँ मैं 10 मई का। बोले के शर्मा जी, के शर्मा जी बात के ट्वीट में बोला था उस दिन। ऑडियो उठा के देख लीजिए, एक बार नहीं 4 बार कहा है कि व्यापार के लिए अडानी का व्यापार सिंदूर पर शर्मा जी की बात हो जाए, बता रही हूँ। बोलिए नहीं बोलेंगे, बोलिए।
आलोक जी चैनल में झूठ बोलने के बाद 100 बार जो है ना झूठ ही बोलना पड़ता है। एक झूठ को ट्रंप ने झूठ बोला, वही बोलिए। काम आप कर रहे हैं यहाँ पे बैठ, बोलिए, आपको ट्रंप पता ने है। झूठ बोला। शांति रखिए। नहीं सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, बोलिए, ट्रंप ने झूठ बोला, बोलिए। अभी आइए, मैं आपको एक एक उत्तर देता हूँ। आप हिम्मत है तो बोलिए ना कि ट्रंप ने झूठ बोला, आपने भाई। चीन का बड़ा जिक्र किया, गजब है, इतना डरते हैं आप लोग। आपकी कितनी हिम्मत हमें पता है। आप क्या कर रहे हैं चित्रा जी, ये कैसा डिबेट कर रहे हैं? बंद कराइए इस बदतमीज को। आराम से बीच में चिल्ला रहा है बेवजह की तरह। इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे आलोक शर्मा जी, नहीं बोलेंगे आप। बोलिए नहीं बोलिए। व्यक्तिगत क्या ठीक है, इस तरह की बदतमीज वगैरह तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना के शर्मा जी, बोलिए वो नहीं बोलेंगे आप। नहीं ज्यादा इसलिए क्योंकि कौन है वो पूरा देश जानता है। भ्रांत व्यक्ति हो उसको 2 बार समझाइए, मान जाता आलोक जी है। प्लीज, आलोक जी प्लीज। कोई सभ्य व्यक्ति होगा तो 2-4 बातों में सीख जाएगा। आपने बोला वो शांति से सुन रहे थे, वैसा ही धैर्य उनके लिए भी दिखाइए। अब आलोक शर्मा जी आप अपनी बात रख रहे थे। देखिए, हर घर झंडा का कार्यक्रम तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है ना। आजादी की लड़ाई और देश में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा वो आप भी गिना रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी हर घर तिरंगा यात्रा निकाल दे तो वो आप लोगों के निशाने पर रहता है। बीजेपी कह रही है हमारी ही कॉपी तो कांग्रेस करती है। देखिए, मुझे लगता है कि between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership. आलोक शर्मा जी, आपकी बात मैं समझ गई। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बजाय ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया? व्यापार की धमकी देकर। व्यापार की धमकी उस ट्वीट में था नहीं, ये बाद का बयान है। पहले अपनी बातें तो समझ आइए। 10 तारीख को महाराज मैं ही एंकरिंग कर रही थी, 5:28 पर उनका वो ट्वीट सोशल मीडिया का आया था। आलोक शर्मा जी, मैं सुन लूंगी, मैं समझ गई कि आप बात को कहां से कहा। आपका इतिहास बार बार मुझे ठीक करना पड़ा है ना सर। अब 10 मई की आप ट्वीट की बात करेंगे, उसको कोई करेक्ट कर दे, उसके बाद आप बात का ऑडियो लेकर आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। क्यों बोल रही है? दर्शक समझ रहे हैं सर, ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, मैं एंकर हूँ शो की। दर्शक समझ रहे हैं कि दर्शक समझ रहे हैं कि आप बीजेपी को कवर फायर दे रहे हैं। उतने 6 लोगों के बराबर तो मुझे अकेले बोलना है ना सर। मैं वापस आता हूँ, सुनिए ना चित्रा जी, सुनिए तो सही। अरे चित्रा जी सुनिए तो सही। बोलिए आलोक। मैं ट्रंप का बयान चला रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। हाँ। और दोनों ने व्यापार के लिए सीज फायर किया। हाँ, 10 मई को नहीं कहा ठीक है। था। अब इसमें कोई मतलब, तो मैंने ऑडियो चला दिया, वीडियो। आप वापस आता हूँ। हाँ। आप बार बार जो कह रही है ना, जो बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, कपटी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी अपना बचाव कर लेगी, बुलाया गया। आपने अगर कवर नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिए ना, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है। मैं चुप हो जाता हूँ। पूछ आप कवर फायर देती हैं, आप पूछिए के शर्मा से कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंचे के शर्मा जी? कहिए पुलवामा की जांच कहां है, कहां तक पहुंची? मैं चुप हो जाता हूँ। बस पूछिए कहां। बोलिए के शर्मा जी, कहाँ है वो जांच? मैं एक टिप्पणी पहले कर दूं कि इनको भारत के प्रधानमंत्री के बयान थे और विदेश मंत्री। चित्रा जी, सवाल का जवाब दीजिए ना आप अपने का। राष्ट्रपति आप इधर उधर क्यों भागने दे रही हो? बॉस मानते हैं, यही कवर फायर, उसको ये प्रमुख मानते हैं। ये इनका दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन की जांच पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आया। घर में घुसकर मारा भी तो था पाकिस्तान को हमने। हाँ, पुलवामा की जांच पर आप जवाब दीजिए। लेकिन पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था तो फिर हमारे सेना से सबूत मांगे जा रहे थे। ये भी तो सच है ना सर। हमारे देश का दुर्भाग्य तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर भी इस देश के भीतर राजनीति होती है। हाँ, बताइए पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? बताइए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बोलने तो दें। केवल पुलवामा नहीं चित्रा जी, इनके 10 साल के यूपीए शासन काल में सैकड़ों आतंकी घटनाएं, 26 11 के आरोपी, जांच कहां तक पहुंची बता दीजिए। हमने सबको घुस के मारा। अरे जांच क्या करेगी? अरे घुस के, अरे हमने तो घुस के मार दिया। वो लाशें बिछी हुई थी और आपकी आंखों से पानी निकल रहा था। कहां तक पहुंची? जैसे पाकिस्तानी आतंकी रो रहे थे। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया नहीं जैसे बताया। सोनिया गांधी को वो 4 आतंकवादी मोदी जी के ड्रोन से कैसे भाग गए नहीं बताएं।
इसलिए बता दिया। और दिक्कत यही है ना इसीलिए मुझे पता है कि आप इसीलिए लोग मैं सेना के जैसे पीछे सोनिया छुपे गांधी हुए को हैं, लेकिन आतंकियों देश की के जनता मरने पे सेना के रोना पीछे नहीं आता छुपने है। देगी ये जो आपको। सलमान खुर्शीद ने कहा है, आप लोगों के इसीलिए लिए अभी जो राष्ट्रवाद हमने केवल सैकड़ों वोट लोगों की को मशीन मारा है, इसके आगे कुछ पाकिस्तान नहीं। में आप लोगों नहीं देंगे पुलवामा पर जवाब। बताइए गाड़ी आंसू किसकी थी वो, क्योंकि आतंकी मरे वहां किसकी पर। गाड़ी थी वो? इसीलिए एम्बेसडर बहुत- थी, इनोवा थी, इसीलिए क्या था वो? बहुत आप 6 साल हो कर गए। रहे हैं। अगले दिन मोदी जी शक है क्या कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया था आलोक शर्मा जी? कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर भाइयों बहनों मित्रों पुलवामा मुझे वोट दे पाकिस्तान ने दो। कराया था, यही सच है। कमजोर मुझे पता प्रधानमंत्री है। मुंबई में देश हमला का पाकिस्तान जनरल के आतंकवादियों ने अरे किया भाई, था, वो यही रिपोर्ट सच कहाँ है? है। NIA ने 6 साल लगाए, वो उसके रिपोर्ट बाद कहाँ है? उन्होंने घर में पाकिस्तान घुसकर को नहीं डोजियर मारा क्यों ना नहीं दिया अभी मुंबई। तक? डोजियर से क्या होगा? घर में घुसकर मारिए अरे भाई, पाकिस्तान क्या वो को। डोजियर देना डोजियर चाहिए से नहीं? क्या वनडे- होता है सर? डोजियर अरे से बाप क्या रे होता बाप, है? देखिए चित्रा हमारे जी, आप फिर चाहे कवर वो फायर संसद दे हमलों का दोषी आप हो, फिर कवर फायर चाहे दे वो रही हैं। ये 2008 के उनको मुंबई बच के हमलों का निकलने का दोषी फिर हो। रास्ता दे रही हैं। डोजियर के बाद क्या हुआ बताइए ना, क्या आप हुआ? उनको बच के मसूद निकलने का अजहर फिर का रास्ता अब दे आया रही है ना बयान, जब उसके 14 मैं लोग फिर मारे गए बताता हैं हूं। कि काश मैं भी मर जाता। वो डोजियर- हम लोग इसी तरह से तड़पता हुआ देखना मैं चाहते फिर हैं कहूंगा, आतंकवादियों को। चित्रा जी बहुत अच्छी बात की आपने। चित्रा जी आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी प्रेस करता हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि अगर उसका जांच पूरी हो जाती 6 साल में, और देविंदर सिंह कहाँ है जो डीएसपी आतंकवादियों को गाड़ी में लेकर घूम रहा था? पत्रकारिता कर रहे हैं, हर बार डोजियर भेजा जाता है पाकिस्तान का क्या जवाब? आप बोलने अब नहीं देखिए देती हैं सर, विपक्ष यही तो बात है ना, दिक्कत है आलोक शर्मा विपक्ष जी। को आप बोलने नहीं देती। आलोक शर्मा जी मैं फिर दिक्कत आपकी है ना, कहूंगा मीडिया कि पर अगर आ आज जाते वो हैं, NIA का बोलना डोजियर पड़ता इन है। सांसदों के हाथ में पूरा होता, शो देख ले और ये हमारे दर्शक, सुनते सबसे लीजिए ज्यादा ना, आप आलोक हमसे शर्मा ज्यादा ही बोलती बोलेंगे। हैं यार, हाँ। रुकती नहीं है आप बिल्कुल भी। चित्रा जी सुनिए तो सही आप जरा बात चित्रा जी, को। ये सांसद जो गए हैं, आज अगर ये पुलवामा की जांच का डोजियर साथ लेकर जाते तो अच्छा रहता कि नहीं? आया ना, बता दीजिए चित्रा जी, आप ही बता दीजिए। हाँ, क्या करते हैं डोजियर से क्या होता है अरे सर? क्या करते हैं 2008 के बाद डोजियर? हमने बताइए जाने ना। कितने डोजियर अरे घुस के अगर जांच पूरी होती और पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होता, तो मैंने ही पढ़ी अच्छा है होता कि कि नहीं यूपीए होता? सरकार के समय डोजियर सौंपा गया लेकिन पाकिस्तान क्यों को। क्या होता है खड़ा डोजियर से किया? है सर? कुछ। क्या होता है? जब तक घर में घुसकर मारो नहीं तब तक कब चैन सौंपा नहीं गया मिलता भाई? है, और NIA हमेशा की यही जांच करना कहाँ है? चाहिए, किसी की भी सरकार हो। मुझे सरकारें बताइए, मुझे NIA अटल बिहारी की जांच वाजपेयी देश के की वो सामने पंक्तियां कब याद आ रखी गई, गई। इसकी तारीख बता सरकारें दीजिए मुझे। आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और पाकिस्तान जब जब हिमाकत करे, किसी की भी सरकार रहे, घर में घुसकर मारना चाहिए। ये कवर फायर देना नहीं होता, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है, ये देश की भावना है। 2008 के बाद 2 टुकड़े किए होते हैं पाकिस्तान के, तो दोबारा फैलाता नहीं हमारे सामने। ठीक है सर, कमजोर विदेश मंत्री है। ठीक है। अब बीजेपी के ऊपर दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार जो पहलगांव आतंकवादी घटना हुई उसमें 26 लोगों निर्दोष लोगों की मौत हो गई। उस पर कोई बीजेपी डिबेट नहीं करना चाहते हैं। अभी तक एक भी आतंकवादी ना पकड़ा गया ना मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर भी उन आतंकवादियों को मारने के लिए था। अभी तक वो आतंकवादी ऐसे गायब हो गए, पकड़े तक नहीं गए। और डिबेट चल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसका श्रेय केवल बीजेपी अपने नेताओं के लिए और सियासत की रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक शानदार वीडियो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।